ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं शिव बाबा से माना भगवान से मराठी में मेरी लैंग्वेज में बात करती हूँ, लेकिन किसी ने कहा कि भगवान के साथ बात करनी है तो सिर्फ हिंदी में ही करो, दूसरी भाषा में नहीं करना है। तो क्या हर टाइम हमें बातें शेयर करनी है तो हिंदी में ही करनी पड़ेगी? उत्तर है नहीं। देखो, भगवान के पास तो शरीर नहीं है, तो कान कहाँ से होंगे? तो वो सुनते तो है नहीं। उसके पास तो सिर्फ भावनाएं जाती है, हमारे वाइब्रेशंस जाते हैं। तो जैसे विचार वैसे ही हमारी भावनाएं प्रकट होती है और वो उनके पास पहुंचती है। तो आप कोई भी लैंग्वेज में बात करो। आज देखो, दुनिया में लाखों प्रकार की लैंग्वेजेस है। हर थोड़े गांव में भाषाएं बदलती है। तो जरूरी नहीं कि सब हिंदी में ही बोले। कईयों को हिंदी नहीं आती और कई गुजराती होते हैं तो दूसरी भाषा भी नहीं आती। तो जब हम अपनी खुद की भाषा में बात करें तभी हमारी रियल भावनाएं बाहर प्रकट होती है। तो इसीलिए कोई भी भाषा में आप बात करो, लेकिन भावनाएं महत्व की है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही बात करनी है। मेरे सोच अनुसार तो जब हम अपनी खुद की भाषा में बात करते हैं तो हमें अच्छी रीति हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारी भावनाएं प्रकट हो सकती है। और कई बार तो कई भाषाएं तो हमें आती ही नहीं। बहुतों को हिंदी कहाँ से आएगी? इंडिया में भी, भारत में भी सबको हिंदी नहीं आती। और दूसरे जो फॉरेन वाले हैं, अफ्रीकन है, क्रिश्चियनिटी है, बहुत है, उर्दू वाले हैं, वो लोग भी हिंदी नहीं आती। तो क्या वो भगवान को याद नहीं करते हैं? करते हैं ना उनकी भाषा में। तो ये महत्व की बात भावनाएं हैं। और जहाँ तक हो सके खुद की ही भाषा में अगर बात करेंगे तभी हम अच्छी रीति भावना प्रकट कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपनी भाषा में हर हमेश बात कर सकते हैं। जिसने भी आपको कहा शायद वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती होंगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवादारी के लक्षण हैं, ये समझना है। उत्तर है निमित्त अर्थात मैं नहीं करती हूँ, बाबा करा रहा है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ उनका ही है। तो ये निमित्त भाव तब आता है जब हमारा चित्त माना हमारी बुद्धि निर्माण बनती है। अर्थात हमारी जो संकल्प शक्ति है, माना संकल्प है, वो पॉजिटिव जितना बनेंगे इतना हमारे एक एक संकल्प निर्माण करता रहेगा। क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। तो सृष्टि परिवर्तन का कार्य पॉजिटिव विचारों के वाइब्रेशन से ही होना है। तो हमारा मन को परिवर्तन करने से चित्त माना बुद्धि भी परिवर्तन होती है। जब हम पॉजिटिव बनते हैं तो नेचुरली हमारे संकल्प निर्माण का काम करते हैं। तो हमें ऐसी अवस्था बनानी है जो नेचुरली पॉजिटिविटी आए और निमित्त भाव रहे। तो इससे हमारी सेवा नेचुरल होती रहेगी। ये सबसे बड़ा लक्षण है सच्चे सेवाधारी का, जिसपे मान शान की भी आशा ना हो।
संपूर्ण निस्वार्थ सेवा, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। तो अगर निर्माण चित्त बनना है तो योग की पहली अवस्था, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, वो सब करके हमारे चक्र के लेयर्स जब बदलते हैं तो नेचुरली पॉजिटिविटी आती है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हर आत्मा के प्रति अच्छी सोच रखना क्या यह भी दुआ का माना है? उत्तर है हाँ। जब हम पॉजिटिव बन जाते हैं तो हमारे एक एक संकल्प विश्व के लिए निर्माण का काम करता है और दुआ के पत्र बनते हैं। लेकिन ये तब होता है जब हमारे चक्र के लेयर्स बदलते हैं, नहीं तो क्या होगा, हर एक के प्रति हम नहीं रखेंगे। अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छा सोचना बहुत इजी है, लेकिन बुरे कर्म करने वाले के लिए अच्छा सोचना, ये स्टेज तभी आती है जब हमारी विचारों की जो पॉजिटिविटी है, जब वो नेचुरल होती है, तब कितना भी कोई बुरा हो लेकिन उसके लिए भी अच्छी ही सोच निकले, उसके लिए भी दुआ निकले। क्योंकि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हमारे मन में उनके नेगेटिव संकल्प चलने से कभी भी अच्छे संकल्प नहीं चल सकते। तो ये अच्छे संकल्प नेचुरल चले, उसके लिए ही पुरुषार्थ है। ओम शांति। वो माँ है तो गलत कैसे हो सकती है भला? परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, टिफिन में खाना एकदम स्वादिष्ट जाए, बच्चों के कपड़े वक्त पे धुल जाए, एक भी दाग रह ना जाए, वो माँ है। वो गलत कैसे हो सकती है भला? नौकरी करनी चाहिए तो बच्चों ने रोक दिया, कुछ घर पर ही करना चाहा तो सबने टोक दिया। तुम माँ हो, तुम अपना वक्त बच्चों से भला कैसे छीन सकती हो? तुम माँ हो, तुम भला अपने लिए कैसे जी सकती हो? बचपन से हम बच्चों ने माँ पर कुछ ऐसा प्यार जताया कि माँ को हमेशा सही करने के लिए मजबूर ही पाया। माँ, तुम दोस्तों के सामने नाक मत कटवाना। सुनो माँ, स्कूल में ना कुछ प्रॉपर पहन के आना। आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत किया करो, आप रहने ही दो, घर पे रहा करो। जो बच्चों की गलतियों को 1000 बार माफ कर देती है, वो माँ खुद कभी गलत नहीं हो सकती है। खैर, हम बच्चों के साथ माँ भी बड़ी हुई, पर आज भी देखती हूँ उन्हें अपने आंखों के कोने से मुझे देखते हुए, जैसे पूछ रही हो कि सही तो पहना है ना, यही बोलना है ना, ऐसे करूं कि वैसे करूं। जिस माँ से हमने सब कुछ सीखा, वो ताउम्र हम बच्चों से सीखने की कोशिश करती रही कि माँ होकर कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, जैसा बच्चा चाहे वैसा ही बनकर दिखाऊं। तो आज माँ, मैं आपसे ना माफी मांगती हूँ, वादा करती हूँ कि आपके साथ खड़ी रहूंगी, आप सही करो या गलत, आपसे जुड़ी रहूंगी। कभी हमसे ना कोई इजाजत ना मांगना, जो मन करे ना बस वो करते जाना। माँ, आप गलत हो सकती हो, आप जैसी हो माँ ही रहोगी। आपको भगवान बनाकर नहीं रखेंगे, आप इंसान बनकर जियोगी। खुलकर गलतियां करना, खुलकर जीना, और जैसे आप हमारे साथ खड़ी थी ना, वैसे मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो
क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं, सारे वेन्स दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2